पहला सवाल मैं मेजर जनरल अनुज माथुर से करना चाहूंगा। माथुर सर, ईरान में हमले हो रहे हैं और इसराइल और अमेरिका कह रहे हैं कि हमने नहीं कराए। एक और धमाका हुआ है जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और ये कोई मामूली अटैक नहीं लगता। और बैक टू बैक अगर हमले हो रहे हैं तो इतने हादसे कैसे हो सकते हैं कि 3 दिन के अंदर 8, 9, 10, 11, 12 हादसे हो जाएं? जय हिंद विवेक। जय हिंद देखिए, सर। मैंने कल भी आपको कहा था, ये हादसे नहीं है। जो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तेल रिसाव हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 14 शहरों में एक साथ तेल रिसाव और 3 दिन तक लगातार वो हो रहा है, और गैस लीक हो रही है, और इतना बड़ा ईरान कोई टुच्चा शहर तो है नहीं, कंट्री तो है नहीं। तो ये बात बिल्कुल मानने के योग्य नहीं है। अब मैं आपको इसकी डिटेल में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि अमेरिका को और इसराइल को दोनों को पता है कि वो ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते। ये बात कल भी मैंने कही थी, और मैं दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं। ईरान के ऊपर हमला करने की क्षमता नहीं है। ईरान के ऊपर हमला करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको झेल पाने की क्षमता नहीं है अमेरिका में। वो ये जानते हैं इस बात को। ये मैं अमेरिका की आर्मी को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको कि हाईलाइट करा जा सकता है, और वो इस बात को समझते हैं। ये जो 2-3 कैरियर बोन फोर्सेस उन्होंने गल्फ में आकर के डिप्लॉय कर दी हैं, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक यहां पर इनसे एक एक फेस सेविंग रैंप डाउन ढूंढ रहे हैं, जिससे कि वो यहां से किसी प्रकार से जो जैसे जो न्यूरा कुश्ती उन्होंने जून 25 में करी थी, वो करके निकल गए थे, वैसा ही कोई रास्ता अमेरिका ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब दूसरी बात, ये जो धमाके करवा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो उनका उद्देश्य रहा है कि जो एथनिक फॉल्ट लाइंस पर ईरान को सुलगाएं, वो एम इन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा है। और ये डिनायल भी इसीलिए आ रहा है उनका डायरेक्ट। कल भी ये बात हुई थी कि डायरेक्ट इमीडिएट डिनायल इसीलिए आया है क्योंकि पहला शक उनके ऊपर जाएगा, और ये एक फ्लेयर अप हो सकता है इशू। इस वजह से वो इस युद्ध से वो निकल के यू नो चिकन आउट। ही इज लुकिंग एट दैट अगेन। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका यहां पर एक और जून 25 की तरीके का एक छोटा सा लड़ाई करके या कुछ क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स आपने बिल्ड कर दी है, उसके बाद अगर आप कुछ ना करें और वहां से चुपचाप निकल करके चले जाएं दुम दबा के, तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है एक बहुत बड़ा उनके लिए वो हो जाएगा। तो इसको करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। ये बात मुझे मालूम है। ये क्लियर हो गया है, रिजीम चेंज उनकी हो नहीं सकता, कर नहीं सकते हाँ, अमेरिका। इसीलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम रिजीम चेंज हमारा करने का उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है, वो हाँ। नहीं है। तो जिस प्रकार की कम 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 बैक स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के आ रहे हैं, वो तमाम इस बात को इंडिकेट करते हैं कि वो युद्ध कर पाने की परिस्थिति, आई मीन ही नोज कॉन्सिक्वेंसेस। चीन की आपने बात करी, रूस की आपने बात करी। चीन का 30% ऑयल ईरान से आ रहा है। क्या आपको लगता है कि चाइना अलाउ कर देगा चीन ईरान को अमेरिका के कंट्रोल में जाने के लिए? जी। संभव नहीं है। चीन ने, मैंने बताया था, लगातार चीन से एक वेपन्स एंड इक्विपमेंट के जहाज भर भर करके तेहरान मतलब में लैंड हो रहे हैं। आप इस बात को लेकर माथुर सर आश्वस्त हैं कि ये धमाके कोई अनायास हुए धमाके या कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का या फिर किसी रणनीति का हिस्सा है? मैं ओपी तिवारी सर से बिल्कुल। मैं जी माथुर सर वापस लौट रहा हूं। ओपी तिवारी सर से इसका जवाब चाहेंगे। ओपी तिवारी सर, स्ट्रैटेजी क्या है अगर ये सीक्वेंशनल देखिए, धमाके कराए भी जा रहे हैं तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? मान लीजिए कि अगर अमेरिका इसराइल है इसके पीछे तो। विवेक एक चीज देखिए, आप न वॉर ईरान चाहता है, न इजराइल चाहता है, न अमेरिका चाहता है। हाँ। दोनों अपना एक पोस्टर बना के खड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से इनके अलगाववादी और प्रदर्शनकारी जो वहां पर एक्शन ले रहे थे, उनके पास अगर आर्मामेंट्स होते तो ये अलग रूप ले लेता, अलग शेप ले लेता, लेकिन उनको दबा दिया गया। तो इसमें चांसेस, जैसा आप पहले कह रहे थे, कि ये जो इनके एजेंट्स है, सीआईए के एजेंट्स हो, एमदास के हो, ये पिछली बार अप्रैल और मई में जो लड़ाई हुई थी, मई जून में, उसमें उन्होंने काफी एक रोल प्ले किया था। उसके बाद ईरान ने इनको अपना प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए इनका सफाया किया था काफी हद तक। अभी जिस तरीके से पाकिस्तान, इसमें एक पॉसिबिलिटी जो अवश्य है कि जो कॉमन बॉर्डर है पाकिस्तान और ईरान में, इसके माध्यम से कुछ कुछ आर्मामेंट्स तो नहीं कहूंगा, सर्टेन थिंग्स टू कट ईरान इनटू पीसेज, नहीं मतलब कि वुंड क्रिएट करने के लिए कुछ तो यहां से गया हुआ है। इसमें ये कोई चांस नहीं है, ये कोई चांस नहीं है कि इतने बिकॉज ऑफ गैस लीक से, जैसा ईरान भी बहुत कॉशियस हो रहा, ये किसी को ब्लेम करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि परसों खाली पाकिस्तान के खिलाफ बोला था, उसके बाद से कोई स्टेटमेंट नहीं आया।
लेकिन ये कोई ऐसा चांस नहीं है कि गैस लीक इस फ्रिक्वेंसी पर इतने दिनों से लगातार हुआ जा रहा है। इसमें साजिश तो अवश्य है, सबोटाज अवश्य निश्चित रूप से है, लेकिन कैसे है ये ईरान बनाने की कोशिश तो अवश्य कर रहा होगा, लेकिन ईरान भी कॉशियस हो रहा है। वो इजराइल और अमेरिका को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर रहा है, बिकॉज वॉर किसी को नहीं चाहिए। दोनों को मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, जैसे माथुर साहब बता रहे थे कि दोनों जी देश ईरान और अमेरिका दोनों मिलके कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी ताकि दोनों अपनी इज्जत बचा के बच जाए। बिकॉज अमेरिका, ये अगर वॉर अमेरिका अटैक करता है तो अमेरिका को तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि इनका अब्राहम तो डेफिनेटली डूबेगा। ईरान की तबाही कितनी भी हो, लेकिन इजराइल भी आधा बर्बाद हो जाएगा, ये इन सबको मालूम है। इनको जैसे एक बार 1981 का एक केस बताना चाहूंगा कि जब वहां के हॉस्टेजेस थे यूएस के, उन्होंने निकालने की कोशिश की थी, वहां पर यूएस को अच्छी मार लगी थी। तो उस समय उनके प्रेसिडेंट अगला इलेक्शन नहीं जीत पाए थे। तो ये सब चीजें इनके बैकग्राउंड में है। ट्रंप ने सोचा कि शायद मैं ज्यादा बोल के, प्रेशर दबा के ये सब काम कर सकता हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईरान को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले नॉर्थ कोरिया हो या रशिया हो या चाइना हो, डेफिनेटली तैयार बैठे हुए हैं। अब मेन एक कमजोरी जो है इनकी ईरान की, वो एयर डिफेंस की। आई बिलीव 15 या 16 चाइनीज जहाज लास्ट वीक में किसी दिन पूरा रडार ऑफ करके वहां लैंड किए हैं, और वो सप्लाई किया गया है ताकि इनका अगर एविएशन अटैक हो, एयर अटैक हो, तो उनको एयर डिफेंस से कुछ स्टेज तक उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। जी बाकी मिसाइल्स और ड्रोन में तो ईरान बहुत आगे है, इसका डर अमेरिका को भली बात मालूम है। थैंक यूके देवनाथ सर, आप कैसे देख रहे हैं इन हमलों को? मुझे तो लगता है कि एक तरह से अटैक शुरू कर ही दिया है यूएस ने। अब नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मकसद तो यही है कि खामनी सरकार को कमजोर करके वहां से रास्ता क्लियर किया जाए। हाँ विवेक, जाहिर बात है ईरान क्लेम कर रहा है कि सब जगह गैस लीक हुआ है, इसलिए धमाके हो गए। लेकिन एक साथ इतने जगह पर धमाके होना जरा संशय पैदा करता है। अब ईरान के अंदर बड़ी तादाद में मोसाद के ऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, सीआईए के एजेंट काम कर रहे हैं। ईरान के अंदर दो तरह के मोसाद के एजेंट हैं, एक तो जो कि इजरायली हैं लेकिन ईरान में सोशली घुल मिल गए हैं। दूसरी बात है, मोसाद ने ईरान के जो असंतुष्ट लोग हैं, शाह ऑफ ईरान के समय से पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, धनाढ्य लोग, उनको मोसाद ने ट्रेन कर दिया है। देखो, एक चीज़ पक्की है कि इतने बड़े बड़े धमाके के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक नॉर्मल इंडियन पेट्रोल पंप का एग्जांपल देता हूँ। ये सोचना कि बस वहाँ गए, स्पार्किंग कर दी, या पेट्रोल के टैंक के अंदर जहाँ हम कार से पेट्रोल डीजल भरते हैं एक माचिस डाल दिया, और धमाके नहीं होते हैं। धमाके होने के लिए आपको काफ़ी सारे इनिशिएटर्स, इंटरमीडिएटरी ज्वलनशील पदार्थ और फिर फाइनल चार्ज की ज़रूरत पड़ती है, और एक फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मोसाद या सीआईए ऐसे धमाकों को करवा रही है तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है।